हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, आप प्लांट्स भी देखते जाएं और मैं आपसे कुछ बात भी कर लूँगी। तो दोस्तों, आजकल गार्डनिंग चैनल से मोटिवेट होकर काफ़ी लोग गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। गार्डनिंग सिर्फ प्लांट्स लगाकर घर को हरा भरा बनाना ही नहीं, बल्कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं और पूरी तरह से खूबसूरत रंग बिरंगे पौधों की दुनिया में खो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई नया प्लांट लाना हो तो फटाफट यूट्यूब खोल कर देख लेते हैं मौसम के अनुसार कौन सा प्लांट लेना सही रहेगा, आजकल कौन कौन से प्लांट्स किस किस नर्सरी पर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हमें पौधे कहाँ से लेने चाहिए और उनके क्या रेट्स हैं, और जो पौधा हमने लिया है उसकी केयर कैसे करनी है। सभी जानकारी की ढेरों वीडियोस आपको एक क्लिक पर ही मिल जाएंगी। लेकिन कौन सी जानकारी एकदम सही है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी फेक वीडियोज़ भी बन रही है और हम सोचते ही रह जाते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी इसका ताज़ा उदाहरण तो पिछले दिनों देखने को मिला, जब बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिसमें कभी केले में कभी आलू में कोई भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी इतनी बढ़िया रूट्स निकल आती हैं जैसे कुछ जादू हो। खैर, उन सब का पर्दाफाश काफ़ी एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स ने किया और डेमो देकर बताया भी कि ये सब फेक है, लेकिन फिर भी ऐसी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हैं, न जाने क्यों। शायद फेक वीडियोस देखने में कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको अमल में लाने से तो मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सारे मैजिकल फर्टिलाइजर्स भी आ रहे हैं, यानी कि ये डालो ये हो जाएगा, वो डालो वो हो जाएगा, यानी कि खाद के ये डालो 3 दिन में ये पौधा होगा हरा भरा, इसका पानी डालो 1 हफ्ते में पौधा फूलों से लग जाएगा, इतने फूल आएंगे कि गिन भी नहीं पाओगे। घर में से जो भी छिलके निकले वो पौधों में ठोक दो, कुछ भी धो वो पौधों में डाल दो, पौधा बढ़ेगा रॉकेट स्पीड से और चांद पर पहुंच जाएगा। नहीं भाई, वो पौधा चांद पर नहीं पहुंचेगा, मर ज़रूर जाएगा। माना कि छिलकों में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं, चावल दाल के पानी में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन रोज़ रोज़ हम कभी कुछ डालेंगे तो पौधा इसको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ओवर फर्टिलाइज़र से जल्दी ही मर जाएगा। परमानेंट हार्डी प्लांट्स तो फिर भी सरवाइव कर लेंगे, कुछ सहन कर लेंगे, और जो मिट्टी में लगे हुए हैं वो भी, लेकिन अगर आपने गलती से इंडोर प्लांट्स में डाल दिया तो वो तो डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगे। और कोई जादू थोड़ी ना है कि 3 दिन में पौधा हरा भरा हो जाएगा, फूलों से लग जाएगा। पौधों में भी सारी चीज़ें समय पर ही होती हैं, पौधा भी टाइम लेता है फूल खिलाने में। अभी जनवरी में एक तरफ तो सब कहते हैं कि डोमेंसी में फर्टिलाइज़र नहीं डालें क्योंकि पौधा ग्रहण नहीं करेगा उसे, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और दूसरी तरफ ऐसी वीडियोस जनवरी में काफ़ी सारी आई हैं कि ये डालो हरा भरा रहेगा, पत्तों में चमक रहेगी, फूल भी खिलेंगे। इसी बात को एक काफ़ी फेमस गार्डनर मोनिका जी, जिनका चैनल है फन गार्डनिंग, उन्होंने भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि फर्टिलाइज़र तो ठीक है, फर्टिलाइज़र तो डालना ही चाहिए लेकिन टाइम पर, लेकिन फर्टिलाइज़र से ज़्यादा जो है प्लांट्स को प्यार की और केयर की ज़रूरत है। यानी कि उनको हमें मौसम के हिसाब से कैसी लोकेशन देनी चाहिए, उनमें वाटरिंग का ख्याल रखना है। तो उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इन सब चक्कर में ना पड़कर कि कहीं आप अपने पौधे को ख़राब ना कर ले कि ये डालो वो डालो, तो इन सब मैजिकल फर्टिलाइज़र से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, कभी कभी इनको डालने से पौधे को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन रोज़ कभी आज दाल का पानी निकला वो डाल दिया, आज चावल का निकला वो डाल दिया, तो इस तरह से आपका पौधा खराब ही हो जाएगा। तो सभी जो बिगनर्स हैं ना, उनको एक्सपीरियंस्ड और जेन्युइन गार्डनर्स की वीडियो से ही शुरुआत करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं कटिंग लगाकर खूब सारे पौधे फ्री में उगाने की तरफ। ये काफ़ी अच्छी बात है। खूब सारी कटिंग्स लगाएं, नए नए पौधे बनाएं, अपने फ्रेंड्स में बांटें। कटिंग लगाकर पौधे बनाने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे भी। लेकिन कटिंग भी मौसम और टेम्परेचर के अनुसार ही लगती है। कुछ कटिंग्स में जड़ें जल्दी बन जाती हैं और कुछ समय लेती हैं। बरसात में काफ़ी जल्दी जड़ें बन जाती हैं। 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर कटिंग्स लगाने के लिए एकदम उचित होगा। 15-20 दिसंबर तक भी कटिंग लग जाती है, लेकिन जब 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी का जो डोमेंसी का वक्त होता है, उस दौरान पौधे की कटिंग हम मिट्टी में डाल भी दें तो भी वो पौधा जो है मिट्टी में पड़ा रहेगा, लेकिन रूटिंग और ग्रोथ उसकी फरवरी में ही स्टार्ट होगी। इसलिए कटिंग्स लगाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब पर रोज़ आ रही हैं ढेरों वीडियो कि ये कटिंग लगाओ 1 हफ्ते में पौधा तैयार, वो कटिंग लगाओ 10 दिन में पौधा तैयार। नहीं होगा इतनी जल्दी पौधा तैयार, स्पेशली जनवरी में तो बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ऐसी वीडियो देखनी है तो ज़रूर देखें, लेकिन अपने पौधों को जनवरी में ख़राब ना करें। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल नहीं।
हाँ, सही टेम्परेचर और मौसम का इंतज़ार करें। 15 फरवरी के बाद आप जो चाहे कटिंग लगा सकते हैं। हाँ, सकुलेंट की कटिंग लग जाएंगी क्योंकि उनका ये ग्रोइंग पीरियड है और वो बेशक लगाएं, लेकिन वो भी जनवरी में थोड़ा स्लो ही रहेंगी। हाँ, फरवरी में उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। विंटर फ्लावर्स की कटिंग भी काफ़ी चैनल लगाकर दिखाते हैं, इस फूल की कभी उस फूल की, फटाक से 10 दिन में बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने पिछले साल जनवरी में लगाई। हाँ, कुछ पौधों में रूट्स बनी, लेकिन वो इतनी जल्दी इतने बड़े नहीं होते कि उनमें फूल खिल सके, और जब तक वो बड़े होंगे तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, वो पौधा अपने आप ही खत्म हो जाता है। कुछ चैनल्स क्या करते हैं ना कि जो सीडलिंग होती है ना, जो 2 रुपए की मिलती है, वो खरीद लाते हैं बहुत सारी, और सारे फूलों की डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स की, और उसको लगा देते हैं डिस्पोजेबल कप्स में। कुछ दिन में वो सेटल हो जाती हैं और उनको निकाल कर दिखाते हैं, देखो कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की या तो आप सीडलिंग खरीद लें या पौधा ही खरीद लो, 20 रुपए का ही मिलता है, वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, कुछ पौधे जैसे कि कैलेंचो वगैरह की कटिंग लगाना फिर भी ठीक है, लेकिन पेटूनिया की कटिंग लगाना इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जो यूट्यूबर जनवरी में रोज़ कटिंग लगाकर दिखा रहे हैं, वो आप किसी भी एक्सपीरियंस गार्डनर से सलाह लें तो यही कहेगा कि जनवरी में कटिंग का सक्सेस रेट काफ़ी कम है, और 10-15 दिन में तो कोई कटिंग लग जाए ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लगता ही है। हाँ, अगर कोई कटिंग आपको जनवरी में या ठंड के दिनों में आपको कहीं से मिल जाती है तो आप उसे पानी में सेव कर सकते हैं। पानी को 4-5 दिन में चेंज करते रहें, और जैसे ही टेम्परेचर सही होगा वो ग्रो करने लगेगी। मिट्टी में अगर हम लगाते हैं जनवरी में तो फंगस लगकर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अभी 15 फरवरी तक कोई बीज लगाना भी ठीक नहीं रहेगा, ना ही फूलों के ना सब्जियों के। तो सही समय जो है 15 फरवरी के बाद ही है। कई बार बहुत सारे यूट्यूब गार्डनर दिखाते हैं आपको मई जून में भी उनके सकुलेंट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे तो ऐसे नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस बात पर भी ध्यान दें कि गार्डन जो है वो गार्डनर जो है किस स्टेट में रहता है। क्या पता वो ठंडे एरिया से बिलोंग करता हो, वो दार्जिलिंग, शिमला या फिर जम्मू वगैरह से किसी और ठंडे इलाके या वातावरण में उसके पौधे इतने अच्छे चल रहे हों। अब राजस्थान में तो सकुलेंट्स की हालत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। वहाँ तो गर्मियों वाले सकुलेंट जैसे कि कैक्टस टाइप के पौधे ही चल पाएंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कैसे चल पाएगा वहाँ पर। कई वीडियोज़ में हम देखते हैं कि उनके इस तरह के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया या और भी कोई इस तरह के बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारे नहीं चल रहे हैं। तो हर इलाके का भी फ़र्क होता है। अब केरला में फिलोडेंड्रॉन, फिटोनिया, एलोकेशिया या इस तरह के काफ़ी ढेर सारे ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स बिल्कुल जंगल जैसा बना देते हैं गार्डन को, और दिल्ली, राजस्थान या फिर इस तरह के एरियाज़ में फिलोडेंड्रॉन या जो भी इस तरह की ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं उनको बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है, शारिंग करनी पड़ती है कई बार दिन में, फिर भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है जितनी ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में होती है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यानी कि नॉर्थ में चलती है भयंकर लू। तो इसी तरह कोई यूट्यूबर दिखा रहा है देखो मेरे प्लांट्स कैसे हरे भरे हैं, और आप अपने पौधों को देखोगे तो सोचोगे मेरा ऐसा क्यों नहीं है। तो दोस्तों, वेदर का हर स्टेट में जो है वेदर अलग अलग होता है, आपको अपने एरिया के हिसाब से ही पौधे लगाने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो एक्सपीरियंस्ड और जेन्युइन गार्डनर की वीडियो आपको गार्डनिंग में हेल्प कर सकती है। अपने कीमती पौधों में ढेर सारा फालतू का कचरा ना डालें, रोज़ रोज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। पौधे अगर ज़मीन में लगे हों तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर पौधा गमले में लगा है तो उसे महीने में एक बार फर्टिलाइज़र काफ़ी रहेगा। और अगर हम डेली इस तरह से कुछ ना कुछ डालेंगे तो ओवर फर्टिलाइज़र से प्लांट खराब हो सकता है। गमले में लगा पौधा इतना फर्टिलाइज़र लेने में सक्षम है ही नहीं, ओवर फर्टिलाइज़र से वो पौधा मर भी सकता है। तो अब हमें डॉक्टर कहते हैं कि ये मेडिसिन आपको 1 चम्मच लेनी है सिर्फ 10 दिन तक, लेकिन अगर हम उसे एक ही बारी में पी ले तो क्या हमारी बॉडी को कुछ फ़ायदा होगा या हमारी बॉडी उसे पचा पाएगी? तो जो अभी गार्डनिंग सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए तीसरा टिप ये है कि कटिंग लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन मौसम और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही लगाएं। और हाँ, बरसात के दिनों में जल्दी ही रूट्स बन जाती हैं, लेकिन जनवरी में 7 से 8 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में कोई कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो ऐसी बातों में मत आओ कि आप पौधे की कटिंग लगाकर ढेरों बनाने के चक्कर में पौधा ही ना खराब कर लो। और ज़रूरी नहीं कि किसी गार्डनर की कटिंग जनवरी में लग गई हो
तो आपकी भी ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में भी चारों दिशाओं में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। साउथ के एरियाज़ में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, जैसे मुंबई में भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर सर्दियों के प्लांट्स अलग, गर्मियों के अलग। सर्दियों में जो परमानेंट प्लांट्स है वो डोमेंट हो जाते हैं, उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ हैं उनमें प्लांट्स काफ़ी अच्छे चलते रहते हैं। तो इस तरह से मौसम जो है हमारे इंडिया में चारों दिशाओं में अलग अलग तरह का रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।